Good morning, students. How are you? I wish all of you are fit and fine at home. In last class, we studied types of computer. There are two parts of computer, hardware and the software. Hardware is the physical component of the computer that you can see, you can touch. While software is the conceptual part of the computer that you cannot touch, you cannot see, but you can feel only that. Because software is the instructions, set of programs, and program is the set of instructions to do a specific task. So there are three types of software. One is system software that is used to run a system that handles all the software, hardware and the storage devices of the system. It manages whole system. And second is application software. There are two types of application software. One is general purpose application software, as I have already told you, like word processor, presentation software and multimedia software, spreadsheet software. These software are general purpose software. Anyone can use in these software. And now second type of software is specific purpose application software. स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बेटे, जो कि कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें ऑप्शंस डालते हैं, उनको हम स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इनका एक जनरल फ्रेम बना दिया जाता है। इसके बाद जो भी कोई कहता है कि उसके मुझे ये भी चीज़ इसके अंदर थोड़ा सा और चाहिए या ये मेरे लिए यूजलेस है, मुझे ये पोर्शन इसका नहीं चाहिए, तो वो उसमें से डिलीट करके उसमें स्टेप की कोडिंग सेट कर दी जाती है ताकि वो उनके अकॉर्डिंग बने। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स आर अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट। अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपका यूज होता है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपका यूज होता है अकाउंट पर्पस के लिए, टू हैंडल द फाइनेंस ऑफ अ कंपनी, होल कंपनी का फाइनेंस। से फॉर एग्जांपल एनालिसिस कि पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसके बैंक अकाउंट्स, उसमें कितना पैसा पड़ा है, किस तरह ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसके बाद स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, कैश कहाँ से कहाँ कितना गया, कैसे गया, उसमें सारा विधि एनालाइज कर सकते हैं आराम से। ये होता है हमारा अकाउंटिंग मैनेजमेंट। सेकंड इज रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम में क्या होता है, ये सबसे पहले एयरलाइंस ने इंट्रोड्यूस अपने लिए डिजाइन करवाया था टू बुकिंग फॉर बुकिंग द टिकट्स को बुक करने के लिए एयरलाइंस ने रिजर्वेशन सिस्टम बनवाया था, जिसको कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम CRS भी बोलते हैं। ये टिकट्स बुक रेलवे एयरलाइंस टिकट्स बुक करने के काम आता था। धीरे धीरे इसको थोड़ा सा वाइड करके इन्होंने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को देना शुरू किया और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी टिकट्स बुक करनी शुरू कर दी, जिसको बोला गया ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एयरलाइंस ने टिकट की बुकिंग के साथ साथ होटल बुकिंग, आपके लिए टैक्सी बुकिंग, ये सारा भी काम शुरू कर दिया। Nowadays railway system also use this type of software for the reservation purpose। इसमें आप लोगों को क्या है, यहाँ से बैठे बैठे you can book your ticket, कहीं रिटर्न टिकट भी आप लोग आराम से बुक कर सकते हैं। साथ में आपको डे भी पता चल जाएगा किस डे तक आपको टिकट किस डे में अवेलेबल है, कौन कौन सी ट्रेन में या कौन कौन सी एयरलाइंस में आपको सीट मिल रही है। साथ में कॉस्ट ऑफ टिकट क्या है, जहाँ आपको अपने हिसाब से ठीक पड़ रहा है, आपको कंफर्टेबल है, टाइम सूट कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप घर पे बैठे बैठे रिजर्वेशन सिस्टम पे आराम से इस सिस्टम पे बुकिंग कर सकते हैं। देन HR मैनेजमेंट क्या होता है, जितनी भी कंपनीज हैं आजकल उनका सबसे वैल्यूएबल एसेट है उनके जो उस एम्प्लॉयज जो उसमें काम कर रहे हैं, किस एम्प्लॉय का क्या टैलेंट है, किस एम्प्लॉय की क्या क्वालिफिकेशन है, किसको हम किस तरह पॉलिश करके उसको इम्प्रूव, उसके अंदर उसकी क्वालिटीज को इम्प्रूव करके उसको कहाँ पे हम लोग काम पे लगा सकते हैं, उनके सारा डिटेल, उनका क्वालिफिकेशन, उनकी सैलरी, उनका पोस्ट, ये सारा HR मैनेजमेंट में आता है। और इसके अलावा उनको मूव कहाँ से कहाँ किस तरीके से कराना है, किस हिसाब से उनको हैंडल करना है, उनको कौन कौन से कोर्सेज आगे इंट्रोड्यूस कराए जाए ताकि उनके टैलेंट्स इंक्रीज हो जाए, ये सारा HR मैनेजमेंट आता है। नेक्स्ट इज अटेंडेंस सिस्टम।
अटेंडेंस सिस्टम क्या करता है? अटेंडेंस लेने के लिए काम आता है। किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। पर्सन किस समय आया है, किस समय वो जा रहा है, कितने घंटे उसने काम किया, ये सारा इस अटेंडेंस सिस्टम के अंदर आपका रिकॉर्डिंग आ जाती है। अकॉर्डिंगली ले लेते हैं, जैसे कि किसी कंपनी का या फिक्स्ड है तो उसको 8 आवर्स का काम का 8 आवर्स काम जरूर करना है, 8 आवर्स रुकना ही, तो वो सारे डिटेल्स इसमें आपके लिए आ जाएंगे। पेरोल सिस्टम कंपनीज के, ऑर्गेनाइजेशंस की सैलरी बनाने के लिए, पे लोगों की बनाने के लिए काम आता है। इसमें वो पेरोल के लिए पे चेक्स काटने, अगर वो करते हैं मनी ट्रांसफर करनी उनके अकाउंट्स में, या फिर उनका जो आपका पे स्लिप बनानी है, पे स्लिप बना के उसमें आपका हाउस रेंट कितना था, आपका बेसिक कितना है, डीए कितना है, वो सारा उसके अंदर डिटेल आ जाएगा। कितना टैक्स आपका पेरोल टैक्स से कितने डिडक्ट हो रहे हैं, आपको पर्क्स जो दिए जा रहे हैं वो कौन कौन से दिए जा रहे हैं, किस तरीके से दिए जा रहे हैं, पेरोल कार्ड बनाना, ये सारे काम पेरोल सिस्टम में आते हैं। देन स्कूल इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम, स्कूल के सारे मटेरियल को मैनेज करना, सारी चीज़ों को, जैसे लाइब्रेरी की सारी बुक्स हैं, सारे स्कूल का जो जितना भी स्कूल के अंदर आपका मटेरियल है उस सारे का मैनेजमेंट स्कूल इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है। इसके अंदर स्कूल ये सारा का सारा मटेरियल इन द स्कूल जो भी आपका यूज हो रहा है वो सारा स्कूल इन्वेंटरी में आता है। देन बिलिंग सिस्टम, आजकल आप लोग देखते हो किसी भी शॉप पर जाते हो कंप्यूटर से नंबर ऑफ टाइम आपके बिल्स काटे जाते हैं, तो वो बिलिंग सिस्टम है, किस टाइप का आपको बिल चाहिए, उसका क्या साइज चाहिए, किस तरीके से आपको उसमें क्या क्या ऐड करना है, जीएसटी डालना है, इन्हें टैक्स डालना है, जिस तरीके से जो चीज़ आपको डालनी है, बारकोड रीडर से अगर रीड करके उसको प्राइस को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सारा बिलिंग सिस्टम के अंदर आता है। दिस इज वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इनके अलावा भी अगर आपको कोई खास काम के लिए चाहिए तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग डेवलपर को हम लोग बोल देते हैं कि भाई हमारे कोई ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए अकॉर्डिंगली। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट, कौन सी बुक इशू हुई है, किस डेट को इशू हुई और कितनी बुक्स हैं, और अगर उससे रिलेटेड उसी टॉपिक पे और कौन कौन सी बुक्स हैं, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट में ये सारे आ जाते हैं। इस तरीके से ये लोग अपने हिसाब से बनाए जाते हैं। नाउ सॉफ्टवेयर पैकेज में क्या होता है कि एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ए सॉफ्टवेयर पैकेज। सॉफ्टवेयर पैकेज में क्या होता है, आपके सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं। से फॉर एग्जांपल MS ऑफिस, वेरी वेल नोन, आप सबको पता है MS ऑफिस के बारे में। MS ऑफिस क्या है, वो उसके अंदर आपका MS वर्ड होता है, टू टाइप का लगता है, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड है, टू डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन, किसी को प्रेजेंटेशन देनी है तो पावरपॉइंट है, एक्सेल शीट्स हैं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हमें कलेक्ट करना है, साथ में उसको पर कैलकुलेशंस करनी है, इस तरीके से हमें सक्सेस है उसके अंदर। तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर या एडोब का जो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर एडोब एनिमेशन होता है, एडोब फोटोशॉप होते हैं, तो इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर हैं, पैकेज ऑफ सॉफ्टवेयर जिनके अंदर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर हैं टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब, इसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर पैकेज। एंड नाउ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं हमारे, टू मैनेज द होल सिस्टम। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसको किस तरह रन करना है, आपने उसको कैसे मतलब हम लोग काम कर रहे हैं, हार्डवेयर अपना काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर अपना काम कर रहा है और यूजर की डिमांड को पूरा कर रहा है। कई बार आप लोग उसको बहुत सारा डेटा उसके अंदर स्टोर है, और कई बार क्या होता है, कई बार यूजलेस डेटा भी पड़ा है, हम लोग काम करते जा रहे हैं, डेटा उसके अंदर सेव करते चले जा रहे हैं। तो ये सारे काम सिस्टम का मैनेजमेंट, सिस्टम को मेंटेनेंस, सिस्टम को कैसे बेस्ट फंक्शन उसका रहे, ये सारे काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करते हैं। जैसे कि इसका नाम है यूटिलिटी, सिंगल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का जो सिंगल सॉफ्टवेयर होता है उसको यूटिलिटी बोलते हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरली यूज होते हैं वो होते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एज यू नो नंबर ऑफ टाइम हम लोग बोलते हैं वायरस आ गया है सिस्टम के अंदर, सिस्टम हैंग कर रहा है, तो इसके लिए हम लोग एंटीवायरस यूज करते हैं टू स्कैन द होल सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम को स्कैन करके अगर उसके अंदर वायरस है तो उस वायरस हम लोग डिलीट करने देंगे। अगर वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं कर सकता
तो इसके बाद वो उसको क्वारंटाइन भी कर देते हैं, उसको पैक करके एक जगह उसको बाइंड अप कर देता है, और अगर फिर भी नहीं कर पाता अनएबल टू डू इस तरीके के मैसेज देता है, फिर हमको कोई और एक्शन लेना उसको थोड़ा सा हाई क्वालिटी का एंटीवायरस से उसको डिलीट करेंगे या फिर सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे। दूसरा डिस्क मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर। डिस्क मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर कहते हैं डिस्क क्लीनर। बहुत टाइम से अगर कोई फाइल आपकी क्लीनिंग यूज ही नहीं हो रही है, यूजलेस फाइल है, तो वो आपको बता देंगे ये फाइल्स आपने बहुत देर से यूज नहीं किए, तो उनको डिलीट कर सकते हैं आप। इसके अलावा डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्या होता है बेटे, डिस्क के ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है आपकी, इसमें आपका कोई फाइल सेव हो रही है, एक बार आपने जब सेव की यहाँ तक यहाँ पे फाइल आ गई, मान लीजिए आप ई ड्राइव पे फाइल सेव कर रहे हैं, पहली फाइल आपने सेव करी वो यहाँ पर, दूसरी फाइल आपने सेव करी वो यहाँ पर, फिर यहाँ सपोज आपने ये वाली फाइल को डिलीट कर दिया, तो ये स्पेस लेके ये यहाँ मूव होगी, ये स्पेस आपका ब्लैंक कर देगा। जब आप नेक्स्ट फाइल से सेव करोगे तो क्या होगा, वो फाइल पहले यहाँ आएगी और उसका बचा हुआ पोर्शन इस साइड आएगा। तो ये इस तरीके से जब हम उसको रीओपन करेंगे तो पहले ये जो फ्रैगमेंटेशन, उसके जो टुकड़े हैं, जो फ्रैगमेंट्स हैं, उन सबको कंप्यूटर विल कलेक्ट देम एंड देन फाइल विल रीओपन। तो रीओपन इसको क्या करते हैं, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्या करता है, इन सारी फाइल्स को सेटिंग जब हम उसको ऑप्शन को यूज करते हैं तो क्या होता है, ये सारा पीसेस जो पीसेस में सेव डेटा वो सारे एक साइड आ जाएगा और फाइल पूरी एक साइड ऑर्गेनाइज हो जाएगी, और फिर हम जब उसको रन करेंगे तो वो आराम से फास्ट रन होगी। तो टू मेक आवर वर्क फास्ट, टू मेक आवर बेस्ट, हमारे को फंक्शनिंग कंप्यूटर के करने के लिए इस तरह के सॉफ्टवेयर, मतलब ये सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो फाइल है आपकी सिस्टम के अंदर उनको मैनेज करना सारा को, जैसे कि जो फाइल को कंप्रेस कर देना, जैसे फॉर एग्जांपल विनजिप, अगर आपके सिस्टम में फाइल का साइज बड़ा है उसको जब आप यूज कर रहे हैं, जब अनजिप करके उसको खोल लीजिए, और जब तक नहीं यूज कर रहे हैं वो आपके सिस्टम के ऊपर एज इट इज पड़ी रहेगी। सच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज फाइल मैनेजमेंट प्रोग्राम। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, किसी को भी पासवर्ड अगर आप डाल दें तो वो सिक्योर होता है, वो भी यूटिलिटी है एक तरीके की, जैसे आप अपने सिस्टम को किसी और को नहीं खोलने देना चाहते। सपोज आपका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके सिस्टम के ऊपर आप नहीं चाह रहे कोई और देखे या आपके सिस्टम को छुए, क्योंकि आपके ऑफिस का उसमें लॉट ऑफ डेटा है, कोई गड़बड़ भी कर सकता है, कोई डिलीट भी कर सकता है, बच्चे ही घर में कई बार अनोइंगली काम गड़बड़ कर देते हैं। तो ये सारे काम से अवॉइड करने के लिए आपने ये उस पर पासवर्ड डालना है। हम एक ही कंप्यूटर के ऊपर मोर देन वन यूजर नेम डाल के डिफरेंट वो बना सकते हैं उसके सेक्शंस, और मैं अपने वाले उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड देके सेव कर दूं, और दूसरा यूजर नेम एंड पासवर्ड से सब लोग उस पर काम कर सकते हैं। दो वो डाटा इज इन द सिस्टम, बट मैंने अपने सिस्टम अपने वाली उसको यूजर नेम एंड पासवर्ड, मोर देन वन यूजर नेम एंड पासवर्ड इज गिवन टू द सिस्टम, और वो काम कर सकते हैं अलग अलग इस तरीके से। या फिर आप अपनी किसी इंपॉर्टेंट फाइल को ही पासवर्ड दे दें और उसको प्रोटेक्ट कर दें। कई तरीके से प्रोटेक्शन है, एक तो ये एंड कोई भी नहीं खोल पाएगा पासवर्ड के बिना। ये बोल तो सकते हैं ओनली रीड ओनली फाइल बन जाएगी, रीड तो सब कर सकते हैं लेकिन नोबडी कैन मेक चेंज इन दैट। इस तरह से वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन आप सिस्टम अपने अपने डेटा को दे सकते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कई तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑन पेमेंट मिलते हैं, आपको कमर्शियल सॉफ्टवेयर जैसे आपको पेमेंट देनी पड़ती है तब आप उसको यूज कर सकते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं फ्री होते हैं, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, जैसे कि पब्लिक उनको अपने हिसाब से जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकती है। कुछ शेयरवेयर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं। तो क्या होता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होते हैं, इलीगल सॉफ्टवेयर पायरेसी। हम एक सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेते हैं, उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बना देते हैं और उनको हम यूज करते रहते हैं विदाउट टेकिंग लाइसेंस। इस तरह कंपनीज को लॉस होता है, रेवेन्यू उनका कम होता है, तो कंपनी उसमें की देती है, हमको लाइसेंस की देती है, जिनको डाल के हम लोग अपना सिस्टम करते हैं। सॉफ्टवेयर पायरेसी में क्या होता है, हम उस की को ब्रेक करके उसके कॉपीज बना लेते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज, और कॉपीज बनाने के बाद हम उनको
नंबर ऑफ सिस्टम के ऊपर डाल देते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन। सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन में क्या है, जब हम परचेज करते हैं सॉफ्टवेयर को तो अपने लाइसेंस की डालकर हम उस सॉफ्टवेयर को खोलते हैं और उसको अपना रखते हैं। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर में नोबडी हैज कॉपीराइट, किसी के पास कॉपीराइट नहीं है, नो एनीबॉडी कैन मेक कॉपी, कोई भी उसकी कॉपीज बना सकता है और उसकी कॉपीज को फ्री ऑफ कॉस्ट पे कॉपी करने के बाद उसको एक प्रोग्राम जैसे के साथ दूसरे प्रोग्राम पे भी चला सकता है, एक जगह से दूसरे चेंज कर सकता है, उसके अंदर चेंजेस भी कर सकता है। एक प्रोग्राम पे कोई रन कर रहा है उसको किसी और से प्रोग्राम पे भी रन कर सकते हैं। सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट इज फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आपके पास कॉपीराइट होते हैं, किसी न किसी के पास इसके कॉपीराइट होते हैं, बट कॉपीज बनाना फ्री है, कोई भी बना सकता है। मे बी जिसके पास कॉपीराइट है वो उनको उस सॉफ्टवेयर के ऊपर थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दे कि इतनी कॉपी बनेगी, इसके ज्यादा कॉपीज नहीं बनेगी, एक्सेप्ट कॉपीज इतनी ही बनानी है। लेकिन नोबडी कैन मेक चेंजेस, किसी दूसरे प्रोग्राम पे भी उसको नहीं चला सकते, कॉपीराइट जिसके ओनर के उससे जब तक हम लोग परमिशन न ले, बट कॉपीज बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है शेयरवेयर। शेयरवेयर में अगेन कॉपीराइट्स किसी पर्सन के पास होते हैं, इसमें कोई भी कॉपी नहीं बना सकता, जिस पर्सन के पास वो है वही उनको कर सकता, उसकी कॉपीज बनाएगा और आपको देगा। हालांकि शेयरवेयर में क्या होता है, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए कई बार सॉफ्टवेयर की, या आपको एक बार आप अवेयर हो जाओ सॉफ्टवेयर क्या है, किस काम आता है, कैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्यू डेज के लिए देता है। आपने देखा होगा जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई ऐप मोबाइल पे डाउनलोड करते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए उस पर ऑप्शन आता है, फॉर इट इज फ्री फॉर 3 डेज, इट इज फ्री फॉर 28 डेज। आप उसको ले लें, आप उसको यूज करके देखें, इसके बाद आप उसकी पेमेंट दे दें। तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, इसकी 2-3 रीजन होते हैं। एक, इसमें आप सेव कमांड सेव कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो अमाउंट जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम पर है, और ये इस ट्रस्ट पर दिया जाता है आफ्टर 28 डेज यू विल पे फॉर दैट। एंड नेक्स्ट इज कमर्शियल सॉफ्टवेयर। कमर्शियल सॉफ्टवेयर में ईच एंड एवरीथिंग इज रेस्ट्रिक्टेड, only you will take that software on the payment basis, and you can do work on that software on the payment basis after giving the payment for that software। पर बैकअप कॉपी आप रख सकते हैं उसकी, इन केस अगर आपका सिस्टम क्रैश कर जाए या कोई गड़बड़ हो जाए तो यू कैन मेक द कॉपी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। एंड नाउ मोबाइल एप्लीकेशन। Nowadays mobile applications are very popular. Mobile applications are known as apps or web apps or smartphone apps। भी आपको इतनी सारी मोबाइल एप्स हैं, मिलियंस ऑफ मोबाइल एप्स आर देयर। ये एप्पल ने सबसे पहले मोबाइल एप्स को इंट्रोड्यूस करके दिया था स्मार्टफोन टैबलेट्स के लिए, और ये जो एप्पल ने सबसे पहले जबकि आईफोन के लिए अपने आईपैड के लिए मोबाइल एप्स डाली थी। मोबाइल एप्स डालने के बाद इसके बाद गूगल ने भी इनके ऊपर वर्क किया, गूगल ने भी मिलियंस ऑफ मोबाइल एप्स डाल रखी हैं, विंडोज ने भी डाल रखी हैं। मोबाइल एप्स क्या होती हैं, जब आप मोबाइल एप्स सर्च करते हैं अपने फोन पे, एज यू नो वेरी वेल, आप मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले पर जाते हो, ऐप स्टोर पर जाते हो, या फिर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर जाते हो। तो ये जो आप मोबाइल ऐप को परचेज करते हैं तो ये जो स्टोर्स होते हैं 20 to 30% इन स्टोर्स को कॉस्ट मिलती है, पैसा मिलता है, एंड 70 to 80% मनी जिसने ये ऐप डेवलप किए हैं उसके पास जाती है। बस ये मोबाइल इस तरीके से होते हैं, और देयर आर मिलियंस ऑफ मोबाइल ऐप nowadays, I think so, all of you are very well aware with these mobile apps। अब ये मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए स्पेशल एनवायरनमेंट में, इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट में डेवलप की जाती हैं, और इनको एक सॉफ्टवेयर होता है एमुलेटर, उसके अंडर की जाती है। इसके बाद इनको टेस्ट किया जाता है। देयर आर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट ऑन द मोबाइल। जब इन ऐप्स को मोबाइल पे किया जाता है, क्योंकि मोबाइल बैटरीज के थ्रू चल रहे हैं, और देयर आर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट, जैसे लोकेशन है, कैमराज हैं, ये सारे आपने देखा होगा, वो पूछते हैं अलाउ लोकेशन, आपके अलाउ कर दो कि हम फाइंड मतलब उसको चेक कर सकते हैं।
आपकी गैलरी को हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारी जब ये प्रॉपर्टी रन कर जाती हैं, इसके बाद ये ओके ओके आपके उसमें आ जाते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ जो कॉमनली यूज स्टोर्स हैं। गूगल प्ले पे जो पहले की एंड्रॉइड मार्केट भी बोलते थे, जिसको हम लोग गूगल प्ले, जिसको हम लोग पहले एंड्रॉइड मार्केट बोलते थे, और एंड्रॉइड इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर गूगल ने अर्न किया है इन मिलियंस ऑफ एप्स को सेल करके। इसके बाद है ऐप स्टोर सबसे ऐप स्टोर इज फ्रॉम एप्पल ने डेवलप किया है। सबसे पहले रेवोल्यूशन ये एप्स के फॉर्मेट में एप्पल ही लाया था। और ये जो ऐप होती है, जो मोबाइल एप्स हैं, मोबाइल पर जो रन करती हैं, दो दे आर एबल टू डू ऑल वर्क दैट लाइक द कंप्यूटर एप्लीकेशन, बट दीज एप्स आर स्मॉलर इन साइज। ये इस तरीके से डिजाइन की होती है, इनका साइज छोटा रहता है और वर्क फंक्शन इनके ऑलमोस्ट काफी सारे जो कॉमन फंक्शंस हैं जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर देती हैं, ये सारे कर देते हैं। सबसे पहले जो एप्पल ने आईफोन के लिए अपने iOS सिस्टम, जो इनका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर ये एप्स रन करने के लिए 2008 जुलाई में डेवलप की थी। उसके बाद 2008 अक्टूबर में ही गूगल ने ये एप्स डेवलप करनी शुरू कर दी। 2016 में एप्पल की जो मोबाइल थी मैक्सिमम सेल हुई थी और रिवॉल्यूशन आ जाता है एप्स में। वो आजकल के मोबाइल्स कुछ एप्स आपके इनबिल्ट पहले से इनबिल्ट करके डाउनलोड करके देते हैं, जैसे कैलेंडर, ईमेल, यूट्यूब ये गूगल का पूरा पैकेज होता है। यूट्यूब, कैलेंडर, ईमेल, WPS ये सारे आपको दिए जाते हैं इसके अंदर। एक है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को पहले विंडोज स्टोर बोलते थे, इसमें भी ये सारे ऐप्स हैं और नंबर ऑफ ऐप्स आर देयर टू डू द वर्क। Nowadays, besides these apps, few other companies also develop their store to design the to display the apps like Amazon, Samsung, and Nokia. Oh, this is all about this chapter. I think now you are able to understand what is software, what is system software, what is application software. Application softwares are of two types: general purpose and specific purpose. Now mobile apps and utility software. Thank you. Bye bye. Have a nice day.